नमस्कार, मैं शिखर आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटे से बहुत विशिष्ट विभूति के इंटरव्यू में। हम प्रयागराज की इस पावन धरती पर हैं जहां लाखों लोग इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज हम आए हुए हैं टेंट सिटी में अंदर सेक्टर 19 में जगत गुरु श्री महायोगी सिद्ध बाबा जी के पास, और आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो जीवन की यात्रा है आध्यात्मिक साधना जो है इनकी, वो बहुत कड़ी साधना और तपस्या है। महाराज जी, हमने सुना है कि आपने बचपन से ही एक विशिष्ट प्रकार की साधना में आप जुड़े हैं, जिसमें समाधि साधना एक बहुत मुख्य साधना है। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो यात्रा है आध्यात्मिक, ये कहाँ से शुरू हुई और आपने किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया। ये तो लंबी कहानी है, पूरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताऊं। बचपन से ही मन में ये प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। और ये दिन प्रतिदिन हमारे अंदर में बढ़ता ही गया। हालांकि हमने भौतिक शिक्षा ग्रहण किया। मेरा अत्यधिक समय शिक्षा काल का महाराष्ट्र पुणे में व्यतीत हुआ और साइंस बैकग्राउंड रहा है। साइंस के माध्यम से उस अध्यात्मिक जिज्ञासा को जानने की प्रयास किया गया, पर उससे समाधान नहीं हुआ। सभी का परामर्श सलाह यही रहा कि ये तो आध्यात्मिक जिज्ञासा है तुम्हारा, साइंस से पूर्ति नहीं होगी, आध्यात्मिक और ही आगे बढ़ना चाहिए। और संस्कार भी ऐसा ही था कि बचपन से एक अलौकिक प्रक्रिया अपने अंदर में बना रहता था। और इन्हीं जिज्ञासाओं के चलते कदम कब अध्यात्म के अंदर डूब गया, खुद को भी पता नहीं चला। हमने अपने भीतर की जिज्ञासा मिटाने के लिए पूरे भारतवर्ष की यात्रा किया है। हिमालय से लेकर समुद्र, कन्याकुमारी, कश्मीर, मानसरोवर से लेकर उज्जैन, इस सब क्षेत्रों में हमने अपना यात्रा जारी रखा। जिज्ञासा के लिए दर दर भटकते रहे और हमारी जो जिज्ञासा था उसकी उत्तर प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के भड़काव रहा, वो एक बड़ा अविस्मरणीय है। जहाँ कहीं भी सुनने को मिलता कि अमुक व्यक्ति होते तो आपकी जिज्ञासा समाधान कर सकते थे, परंतु 10 साल पहले वो पूरा हो गए। तो मन को मैं कोसता था कि काश मेरी जन्म 10 साल पहले हुई होती तो मैं उन महापुरुष को सानिध्यता प्राप्त करता। इस प्रकार से भटकते भटकते फिर हिमालय की ओर चले गए। हमें स्मरण है, हम सबसे पहले बार 1988 के प्रयागराज कुंभ में आए थे। फिर 1994 की कुंभ में हम यहाँ आए। 1988 से 1994 तक एक रिसर्च चलता रहा। विभिन्न संप्रदाय, उपासना पद्धति, यंत्र मार्ग, तंत्र मार्ग, वैदिक मार्ग, कर्मकांड, भक्ति, ज्ञान आदि विभिन्न हमारे सनातन परंपरा के अलावा अन्य पंथ, अन्य मजहबों में भी जानने का हमने प्रयास किया। उसके बाद 1994 के पावन अवसर में इसी तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में एक महापुरुष ने प्रेरणा दिया कि आप उत्तरकाशी जाइए, वहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, वो आपको शायद मदद कर सकें। और वो वाकई ही ऐसा था कि आंतरिक एक अट्रैक्शन बना और हम तुरंत यहाँ से उत्तराखंड पहुँचे। हमने हरिद्वार से चारों धाम पैदल यात्रा किया। उत्तरकाशी में पहुंचकर एक महान विभूति, इस समय उनका शरीर नहीं है, साकेतवासी कहते हैं हम उनको, साकेत भगवान के श्री राम जी के धाम है, तो उनका तो साकेतवासी श्री वशिष्ठ भगवान दास जी महाराज श्री के सानिध्य में पहुँचे। वास्तव में उन्होंने हमें शास्त्र की साधना की दृष्टि प्रदान की। उसके बाद हिमालय के कई महात्माओं से आत्मसात करने का अवसर मिला।
और हिमालयी क्षेत्र में हम यहाँ से मानसरोवर, मुक्तिनाथ, बराह क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हमने ज़्यादा समय व्यतीत किया। शुरुआती काल अयोध्या, नासिक, किष्किंधा, रामेश्वरम, चित्रकूट, वृंदावन, इन क्षेत्रों में था। उत्तर काल में हम प्रायः हिमालय में ही हैं और अनेक महापुरुषों को सानिध्य प्राप्त किए। और विशेष करके हम उस साधना की खोज में रहे जो साधना भगवान रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी, रैदास जी, नानक, तुलसी, मीरा आदि महापुरुषों को प्रदान किया। उस साधना की खोज में हमने बड़ा समय व्यतीत किया। उस साधना के विषय में चर्चा संतों में सुनने को तो मिला, और फिर अष्टांग योग आदि के विषय में भी हम जितने भी योगिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे शास्त्र ही समाधि से आरंभ होता है और समाधि में पूर्ण होता है। जिस देश के दर्शन समाधि से है और समाधि में है, उस देश में समाधि सुनने को मिलता है, प्रत्यक्ष नहीं मिलता। तो यदि नहीं हो सकता था तो क्यों चर्चा आया? हो सकता है तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? वह कौन सा विधि था जिसके करने से देही ब्रह्ममयो भवेत, सहज जीव शिव बन जाता है, समाधि को अवस्था प्राप्त करता है? अनेकों विधि बताया गया, अभ्यास भी किए। कुछ विधियां तो ऐसे बताई जिसके करते करते मरते मरते बचे, रोगी होने से बचे। क्योंकि पुस्तकों में पढ़ा, थोड़ा बहुत अभ्यास किए और दूसरों को बताना शुरू कर दिए। खुद के अनुभव में उस लेवल पे है ही नहीं और बताना शुरू कर दिए। क्योंकि ये तो प्रयोगात्मक विधि के लिए तो खुद भी अनुभवी होना जरूरी है। मंच में बैठकर बड़ी बड़ी कथा के अलंकार व्यक्त करना अलग विषय है, पर अनुष्ठान में उतरकर प्रत्यक्ष रूप से इसको करना ये अलग विषय है। भावनात्मक विषय नहीं होता है प्रैक्टिकल जो है, उसमें भाव के साथ क्रिया, क्रिया के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ होता है। आज जिज्ञासु कोई अपनी जिज्ञासा को लेकर साधना में उतरना चाहे तो समाज में बताने वाले अति अल्प पुरुष होंगे, वो भी मूल वैदिक सनातन के दर्शन के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिन्हें कहा जाता है, ऐसे तो परम दुर्लभ हो गया है। जो अश्रोत्रिय हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हैं, ये बाजार लगा पड़ा है। हमारी बातों से कईयों को मन में मिर्च भी लग सकता है, पर सत्य यही है कि मनमुखीपना ज़्यादा हो गया। और परोक्ष अपरोक्ष ये ज्ञान दो प्रकार का होता है। अब सुने सुनाए किताबी ज्ञान से व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे क्रियाएं, बहुत सारे अभ्यास, मरते मरते बचे और बड़े निराश अवस्था में फिर भी हमने अपनी यात्रा जारी रखा। भगवान रामानंदाचार्य प्रतिपादित ज्ञान गुदड़ी और अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र है, कभी आप उसको अवलोकन करें, सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें तमाम साधना विधि है। सद्दुकड़ी भाषा में कई ऐसे कुंडली वाणियाँ हैं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जुगति बेदी पनी पोई हैं साधना की युक्ति। हाँ, जब ये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय हर्ष विशेष है। तो वह कौन सी पद्धति है जिसको ध्यान करना जरूरत नहीं है? गोस्वामी जी कहते हैं, तुम ध्यान करते क्यों हो? ध्यान करने का विषय नहीं है, ध्यान तो होने का विषय है। तुम नाम पुकारो तो नाम ही सामने आ जाएगा। और वह कौन सी विधि है जिस पद्धति से पुकारने से वह नाम ही सामने आ जाए? तो इन सब जिज्ञासा हमारे अंदर तीव्र गति से था। और वास्तव में जो निष्ठापूर्वक
खोज में आगे बढ़ता है उससे कृपा होता है। धीरे धीरे एक एक अंग जो समाज में बिखरा पड़ा था उसको संकलन होता गया, कर्मिक रूप से एक लेवल में पहुंचा। और स्वयं की साधना की अवस्था भी शुरू काल में तो अपने स्वयं के द्वारा अनियंत्रित था। समय का दोनों अवस्था था, एक कालक्षेप अवस्था, समय अधिक्रमण कब हो गया पता ही नहीं चलना, लग रहा है कि 2 मिनट बैठे हैं और हफ्ता 15 दिन व्यतीत हो जाता है। और फिर उसी प्रकार से समय का विशदता विचित्रता कि 1 मिनट व्यतीत हुआ नहीं है पर एक कल्प का अनुभव हो जाए। जैसे श्रीमद् रामचरितमानस में ऋषि काकभूषुंड जी और राम जी के बीच एक घटना घटती है। राम जी के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लेते हैं काकभूषुंड जी और राम जी रोने लगते हैं। उस समय बड़ा सुंदर वर्णन है। वो क्षण भर का घटना होता है, क्योंकि राजघराने में स्वयं कौशल्या जी कितनी देर के लिए राम जी को छोड़ सकती हैं, मात्र एक क्षण की बात ही थी। उस एक क्षण में ऋषि काकभूषुंड 27 कल्प के अनुभव करते हैं। हाँ, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। ऐसे 27 कल्प नहीं, महाकल्प की उन्होंने अनुभव किया। अनंत ब्रह्मांडों में उन्होंने जन्म लिया। तो इसे कहते हैं कालक्षेप। तो तत्काल कालक्षेप हो जाना, 2 मिनट व्यतीत हुआ नहीं है। तो इस प्रकार की अवस्थाएं चलते चलते भी कई बार हो जाता था। फिर कर्मिक रूप से नियंत्रण होते गया। अब अपनी इच्छा से उसको चलाया जा सकता है। तो हमारी जो दर्शन है, हमारी साधना जो है, यम नियम से शुरू होकर समाधि में पहुंचता है। समाधि से अध्यात्म आरंभ होता है और समाधि में ही पूर्ण होता है। जब तक समाधि में न पहुंचा जाए, समाधि के अलग अलग अवस्थाएं हैं। महर्षि पतंजलि ने 6 अवस्थाओं को वर्णन किया है। उसमें भी मूल 4 अवस्थाएं हैं। उसमें भी मूल सविकल्प निर्विकल्प 2 अवस्था का भेद करते करते 12 अवस्था तक शास्त्रकारों ने चर्चा किया। तो अवश्य कलयुग है, परंतु विद्या कभी समाप्त नहीं होता है। और हम सच्चा जिज्ञासु के रूप में आगे बढ़ें तो सद्गुरु की कृपा हो जाती है। ये मेरा छोटा यात्रा। महाराज जी, हमने सुना था कि आपने 9 दिन का समाधि जो साधना की है, उसके बाद आपका एक 9 दिन के बाद एक अलग एक प्रोसेस आपका शुरू हुआ, प्रक्रिया शुरू हुई। वो 9 दिन के बीच में क्या प्रक्रिया थी? उसके बाद में जब आप आए दोबारा से गद्दी पर, उसके बाद की यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं। असल में जो हमारी 9 दिन की साधना का हमने जो प्रदर्शन किया है, वास्तव में ये सब चीज़ गोपनीय हैं, इन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। उसमें भी कलयुग में समाधि, संन्यास इत्यादि निषेध भी मानते हैं। अब निषेध शास्त्र में है नहीं है पता नहीं, पर कहने में ऐसा संत लोग कहते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। स्वयं की रक्षा के लिए भी हो सकता है, और दुष्प्राप्य होने से भी ऐसा अपने को बचाने के लिए कहते होंगे। दोनों ही बातें हैं। जब वस्तु प्राप्त न हो जाए तो कोई न कोई बहाना करके टाल देना है उसको। हाँ, और कुछ सच्चाई भी उसके अंदर होता है। मेरी प्रवृत्ति अत्यंत विरक्त और फकीराई में था। जब हमें अपनी एक अवस्था प्राप्त हुआ तो अपने गुरु स्थान, मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष अनंत श्री व्यवस्थित नृत्य गोपाल दास जी, उनके कृपा पात्र नासिक पीठाधीश श्री नारायण दास जी महाराज, इनसे मैं दीक्षित हूँ। उनकी कृपा हम पर प्राप्त है। और धर्म चक्रवर्ती श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज मेरे त्रिदंड के आचार्य हैं। तो
स्वभाव से विरक्तिता पहले से ही था, तो निर्णय यह था कि मैं कोई किसी आश्रम को लेकर महंत आदि बन के न बैठूं। पूर्ण फक्कड़ रहना है, समाधि का ही अभ्यास करना है और एकांतों में, कंदराओं में, गुफाओं में, दूर दराज में रहना, यही प्रवृत्ति रहा। और यदि प्रारब्ध में है, हमें प्रपंच करना ही पड़े, तो ऐसे जगह में जाके करूँगा जहाँ नितांत अभाव हो, जहाँ मेरे रहने से 4 व्यक्ति को संस्कार मिले, ऐसा मन में पहले से संकल्प था। और मुझे ये भी लगता था कि शायद बड़े बड़े लोग सभी साधना से संपन्न होंगे, पर धीरे धीरे 2 चीज़ पता लगता गया। एक तो संत जब एक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जब उनकी भगवत शरणागति तो परिपक्व हो जाता है, तो समाज की उद्धार की दायित्व उनके कंधे में आता है। हमने उदाहरण के लिए विचार किया, गोस्वामी तुलसीदास जी से बढ़कर तपस्वी हम लोग नहीं हैं, श्री सुखदेव जी से बढ़कर भी नहीं हैं, श्री वेदव्यास जी से बढ़कर भी नहीं हैं, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य आदि महापुरुष, उनसे भी बढ़कर हम लोग सिद्ध हैं ही नहीं। उन्होंने क्या किया? क्या गुफाओं में, कंदराओं में अकेले समाधि लगा के बैठे रहे, या समाज के लिए भी कुछ किया? जब इन महापुरुषों के आदर्श को हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि अपनी उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति करना ये हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और जिस प्रकार से आस्था जागे समाज में, वह आस्था जगाने के लिए हमारे महापुरुषों ने सबने कुछ न कुछ विशेषताएं प्रकट की है। सभी महापुरुषों के जीवन में कई विशेषताएं जुड़ा हुआ है। जैसे आज भगवान रामानंदाचार्य जी के आविर्भाव तिथि है, प्राकट्य दिवस। यही तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में उनका आविर्भाव हुआ। उन्होंने शंखनाद के द्वारा लोगों को परम लय दिव्य अवस्था में, समाधि में पहुंचा दिया करते थे। इसी प्रकार से कबीरदास जी के जीवन के तमाम अलौकिक चमत्कार, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के अलौकिक चमत्कार, शंकर आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में आता है कि मन्नन मिश्रा के पत्नी से हार गए तो प्रकाया प्रवेश करके उन्होंने राजा के शरीर से स्त्री ज्ञान को प्राप्त करके फिर उनको पत्नी कहराया। यावत विषय जो अलौकिक, जो सामान्य देहधारी जीव के लिए अलौकिक है, ऐसा कार्य उन सबने किया। क्यों किया? गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण की महत्ता दर्शाने के लिए घटना घटती है। काशी नरेश की पत्नी गोस्वामी जी के भक्त थी और उन्हें चाहिए था पुत्र, हो गई पुत्री। दूसरे नरेश से आपस में पहले बात तो हो गई थी कि दोनों गर्भवती रानी मिले तो एक दूसरे को संबंध जोड़ने की, और दोनों तरफ एक ही संतान हुआ। अब इधर काशी नरेश की रानी ने राजा को झूठ बोला कि पुत्र है, और कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इतने वर्ष तक राजा को मुंह नहीं देखना है, सामने आने नहीं दिया। राजा ने शादी तय कर दिया, रानी बेबस हो गई। अब क्या करें? गोस्वामी जी के पास आई, उन्होंने मानस दिया, इसको पाठ करो। और यहाँ से काशी से उड़ीसा के लिए बारात निकल चुकी थी जो तो रास्ते में ही मानस का पाठ हुआ यहाँ, और जाते जाते जेंडर चेंज हो गया। हाँ, तो किसी को प्रभावित करने के लिए महापुरुषों ने अपने को भगवान बनाने के लिए ये दिव्य चमत्कार नहीं किया, अपितु जिज्ञासा जगाने के लिए, आस्था निष्ठा जगाने के लिए। मनुष्य में लोभ जन्म से भरा होता है और बिना स्वार्थ के वो किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करता। तो उसका वास्तविक स्वार्थ क्या है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें भौतिक स्वार्थों से उठाना पड़ता है उसको। स्वार्थ साच जीव कौं यह, मन कर्म वचन राम पद नया। सच्चा स्वार्थ तो भगवत प्राप्ति में है, पर लोक प्राप्ति को ही मनुष्य अटक जाता है। तो उस अलौकिक प्रभाव से लोगों में जिज्ञासा उठती है। तो हमें भी ऐसे ही प्रेरणा मिला कि योग
आज विश्व भर फैल गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पर दुर्भाग्य यह है कि योग की वास्तविक स्वरूप विकृत हो गया। आज के समय में योग केवल फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस के लिए रह गया, जबकि योग तो जीव से शिव बनाने की साधन है, नर से नारायण बनाने की है। तो परिभाषा ही यहाँ परिवर्तन हो रहा है। इस सब चीज़ को देखकर हमें प्रेरणा मिला कि नहीं, योग केवल फिजिकल फिटनेस के लिए ही नहीं, इससे आगे भी इसकी स्थिति है। जो समाधि, जिस योग के अभ्यास से जिस समाधि को पहुंचा जाता है वो संभव है। साधकों में जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो साधना के लिए तत्पर हों, ये प्रेरणा देने के लिए हमने कई बार 9 दिन के विशेष नवरात्रि पर्व में बिना ऑक्सीजन भूगर्भ समाधि का सार्वजनिककरण किया मैंने। अब उसको प्रक्रिया, वास्तव में समाधि लेने के लिए प्रक्रिया ऐसा होना चाहिए कि सूखा भूमि में, जहाँ जमीन धरती में नमी न हो, उसमें 8 गज की कुएं खोदना चाहिए और उसको महाऔषधि अगर, तगर, कूट, मजीठ, हल्दी, इन औषधियों के सोरस में गाय का गोबर और एक विशेष प्रकार का मिट्टी होता है, उसको मिलाकर बार बार उसको 16 बार लीपकर उस गुफा को तैयार किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की हानिकारक तत्व उसमें कोई शेष न रहे। और वहाँ योगी अपने आसन लगा के बैठे और उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, गर्भ अवस्था के जैसा भूमिका तैयार हो। अब ये सब तत्काल करने में हम लोग असमर्थ थे। फिर हमने मन से विचार किया कि कृत्रिम समाधि स्थल तैयार करते हैं। तो लकड़ी का एक बक्स बनाया गया, उसको प्लास्टिक में रैप किया गया, फिर उसे मिट्टी, एक विशेष प्रकार से मिट्टी से चारों ओर से उसको दबा दिया गया और उसके ऊपर फिर जौ बोया गया। उसके अंदर में 9 दिन तक ये शरीर को रख के लोगों को जिज्ञासा उत्पन्न करने के प्रयास किए, क्योंकि समाधि अवस्था में स्थान अत्यंत व्यवस्थित चाहिए। थोड़ा भी त्रुटि हो जाता है तो फिर वह शरीर नष्ट हो सकता है। तो ये सब प्रक्रिया होती है। पंचतत्वों की समाधि योगी लेते हैं, जल समाधि लेते हैं, अग्नि समाधि लेते हैं, वायु समाधि लेते हैं, ऐसे भू समाधि भी लेते हैं। पंच तत्वों से संबंधित प्रक्रियाओं के साथ। और प्रायः सभी समाधिस्थ संत जन गुफा के अंदर ही रहा करते हैं। तो ये जिज्ञासा प्रकट करने के लिए हमने डॉक्टर मीडिया के व्यवस्था में हमने कई बार अपने को प्रस्तुत किया, ताकि समाज में जिज्ञासा उत्पन्न हो, साधना में रुचि पैदा हो, केवल फिजिकल फिटनेस के लिए न रुके व्यक्ति, उससे आगे बढ़े। ये प्रेरणा देने के लिए प्रयत्न किया गया। महाराज जी, समाधि साधना के अलावा योग की हम जब बात करते हैं तो आप जन कल्याण के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। जैसे आप बहुत स्वास्थ्य कैंप लगा चुके हैं जिनमें आप मर्म चिकित्सा और तरह तरह की आयुर्वेद से जुड़ी हुई और नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई चिकित्साओं के बारे में भी बात करते हैं। वास्तव में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और इस शरीर के बिना हम अपनी स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकते। शास्त्रों के मान्यता अनुसार 84 लाख योनियाँ हैं। ये 84 लाख के योनि जितने हैं ये सब भोग योनि हैं। हम मनुष्य शरीर में रहकर जो कुछ कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पर हम अपनी शरीर खुद तैयार करते हैं। मनुष्य स्वयं का भाग्य विधाता है। ईश्वर एक बार
सृष्टि करता है, एक बार जन्म देता है, फिर दोबारा कुछ भी नहीं करता। किसी जीव पर परमात्मा कृपा करते हैं तो उससे मनुष्य देह देते हैं, और फिर बढ़कर कृपा करते हैं तो उन्हें किसी महापुरुष के सानिध्य प्राप्त करा देते हैं। बस दो ही कृपा परमात्मा की होती है, और ये कृपा में उनकी कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी संपूर्ण जिम्मेवारी मनुष्य स्वयं है। मन एव मनुष्याणाम, ये मन ही मनुष्य का बंध मोक्ष कारण है, वो बंध और मोक्ष का कारण है। और मनुष्य शरीर अमूल्य है, स्वास्थ्य इसी बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मानव वध से बढ़कर कोई पाप नहीं है। आज हम देखते हैं एक दूसरे के लिए युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, हथियार ऐसा एटॉमिक हथियारों का रचना किया गया, और आज मिडल ईस्ट क्षेत्र में या यूक्रेन आदि क्षेत्रों में जिस प्रकार के नरसंहार हो रहे हैं, इसको देख के हृदय बड़ा विदीर्ण होता है। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है नर से नारायण बनने के लिए, सदा के लिए दुख को अंत करने के लिए मिला है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सदा के लिए दुख को अंत कर सकता है। क्योंकि हमारी जो स्वरूप है, जो दिखाई दे रहा है, ये नहीं है वास्तविक स्वरूप। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो आत्मा है ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, मल रहित आनंद की राशि है। आनंद हमारा सहज स्वभाव है, जैसे जल का स्वभाव स्वच्छता है, इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव आनंद है, ज्ञानमय, आनंदमय, शांतिमय। ये हमारी वास्तविक स्वभाव है। हम प्रकृति की कृत्रिम स्वभाव के साथ बंध गए, जिसके चलते हम छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाते और हम दुखी हो जाते हैं, और कर्म बंधन में बारंबार फंस जाते हैं। मनुष्य शरीर में रहकर हम जो पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चिंतन करते हैं, अब पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, उस कर्म और चिंतन के कारण से हमारे अंदर में विभिन्न आकृतियां बनती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बार बार दूसरे को ईर्ष्या करता हो, बार बार ईर्ष्या करता हो और अपना आधिपत्य जमाता हो, तो उसमें श्वान वृत्ति उत्पन्न होगा। हाँ, श्वान में तो कुकुर। तो ये जब ज़्यादा मात्रा में विकसित हो जाए ईर्ष्यावृत्ति, तो उसने अपना कुकुर देह तैयार कर लिया। अब इस मनुष्य शरीर छूटने के बाद जरूर वो श्वान योनि में पहुंचेगा, क्योंकि उसने तैयार कर लिया। ऐसे जो व्यक्ति गंदगी में बैठते हैं, गंदगी खाते हैं, गंदे सोच में ही रहते हैं, उन्हें नाली और उसका भेद नहीं है, ऐसे व्यक्ति जरूर उसने अपने अंदर एक सुअरपना पैदा कर लिया, और सुअर की आकृति बन गई। वो इस शरीर त्यागने के बाद जरूर वो सुअर बनेगा। यानी हम स्वयं अपनी वासना में देह निर्माण करते जाते हैं। उस 84 लाख में से जाने कितने कितने हम अपने भीतर प्रत्येक क्षण की वृत्तियों से हमारे अंदर में वासना में शरीर निर्माण हो जाता है। अब ये शरीर मृत्यु होते समय जितने शरीर डिलीट हो गए, बच गए, अब नहीं हुए रह गए, तो अब उसमें चक्कर काटो। फिर कबहू की करी करुणा नर देही, फिर ईश्वर की कब दृष्टि पड़ती है तब वो मनुष्य शरीर देते हैं। अब फिर मनुष्य शरीर किस घराने में मिलती है, ये भी बड़ी गजब की बातें हैं। मैं एक विश्व योग सम्मेलन था चाइना में, साउथ चाइना को सैया सिटी में, उसमें नेपाल को ओर से हमें भी इनवाइट किया गया। तो नेपाल की प्रतिनिधित्व करते हुए चीफ गेस्ट के रूप में हम उस सम्मेलन में पहुँचे, और वहाँ हमने उन लोगों से राम उच्चारण कराना चाहा, किसी के द्वारा भी उच्चारण नहीं हुआ। पहले हम सोचते थे, हमने रामायण में सुना पढ़ा कि वाल्मीकि जी के पूर्व जीवन एक ऐसा जीवन था, इतना पापमय जीवन था कि उनके मुँह से राम शब्द उच्चारण नहीं होता था। तो हम पूरे भारतवर्ष घूमे, सब तो राम बोलते हैं, जो पापी से पापी माने जाते हैं वो भी राम बोलता है, तो इससे भी बड़ा पापी था वो वाल्मीकि जो बाद में बने। ऐसा कैसा पापी होगा जो राम बोल नहीं सकता है, ये सोच रहे थे। जब उस क्षेत्र में गए तो राम उनसे उच्चारण होता नहीं।
दिखने में हट्टे खट्टे बड़े सुंदर मनुष्य हैं, मनुष्य आकार में हैं, सब शब्द बोल सकते हैं, पर राम नहीं बोल सकते। तब महसूस हुआ ओ भारतवर्ष में जन्म होता है तो वो पापी भी राम बोल सकता है। ये भारतवर्ष की इस भूमि की महिमा है कि हम जन्म से ही राम बोल सकते हैं। पाप अवस्था तो क्षेत्र से भी अलग हो जाता है। तो भारतवर्ष में मनुष्य जन्म हो, उसमें भी गंगा जमुना के सानिध्य प्राप्त हो, हिमालय की शालिग्राम जी के सानिध्य प्राप्त हो, कितना दुर्लभ है। उस शरीर को चिकित्सा होना जरूरी है। पुरुषार्थ चतुष्टय इसी शरीर से सिद्ध होगा। इसीलिए इस शरीर को महापुरुषों ने विशेष महत्व दिया है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो हमने जो है 2 कारणों से लोगों को नैसर्गिक आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार का भी हम विधान करते हैं कि एक वो निरोग हों ताकि वो साधना को साध सकें, दूसरे अमूल्य जीवन पाया है इसने व्यर्थ न जाए, वो अपने गंतव्य में पहुँचे। इस दृष्टि से नाड़ी विज्ञान एक अद्भुत विज्ञान है। हमने अपने जीवन में अभी तक 4-5 लाख व्यक्तियों का नाड़ी परीक्षण कर चुके हैं। MRI द्वारा भी पता नहीं लगता है, ऐसे सूक्ष्म ट्यूमर आदि भी नाड़ी से पता लग जाता है। नाड़ी से जीव का तीनों अवस्था का पता लग जाता है, केवल शरीर का ही नहीं, शरीर से परे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तक का भी पता लग जाता है। ऐसा है नाड़ी विज्ञान। आयुर्वेद में रोग परीक्षण निदान की 8 विधियां हैं, उनमें से सर्वोपरि विधि है नाड़ी विज्ञान। नाड़ी विज्ञान वाले योगी भी होते हैं और हाँ वैद्य भी करते हैं। तो हमारे देखिए अब महर्षि पतंजलि को आप देखेंगे तो चरक भी वही हैं और पतंजलि भी वही हैं और पाणिनि भी वही हैं। ये तीनों व्यक्ति एक ही हैं, ऐसा भी बहुत सारे विद्वानों को मान्यता और ऐसा है। वो व्याकरण के भी ज्ञाता, भाषा के भी ज्ञाता थे, वो योग के भी ज्ञाता थे और वो आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। तो योगी प्रायः आयुर्वेद के ज्ञाता हुआ करते हैं। वही संस्कार मेरे ऊपर में था। तो प्राय इस समय मैं हिमालय क्षेत्र में रहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ नितांत अभावग्रस्त क्षेत्र हो उस क्षेत्र को मैं सेवा दूँ, क्योंकि संपन्न क्षेत्रों में, धामों में, तीर्थों में रहकर महाराज बनना सहज है। हाँ, जहाँ आवभगत होता है वहाँ पहुँचकर हम महाराज बने, ये बड़ी बात नहीं है। हमें तो उन क्षेत्रों में पहुँचना चाहिए, अपने त्याग तप अनुसार उस क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए जहाँ नितांत अभाव हो। हम करोड़ों की यहाँ भंडारा करके महामंडलेश्वर का एक पदवी लेने के लिए, अन्यथा न लें आप कोई भी, महामंडल से एक पदवी लेना करोड़ रुपया लगता है। इसमें क्यों पैसा खर्च करना? आप सामान्य रूप से भी तो उसको कर सकते हैं, निःशुल्क भी तो कर सकते हैं। यदि योग्यता आपको किसी में दिखाई दे रहा है, आप निःशुल्क कीजिए ना। और वो करोड़ रुपए की आप गीता रामायण छपाइए, हनुमान चालीसा छपाइए। और जब लोग फ्री में बाइबल वितरण कर सकते हैं तो हम मानस को क्यों वितरण नहीं कर सकते हैं? हमने गीता प्रेस गोरखपुर से 1 लाख प्रति रामचरित मानस को नेपाली अनुवाद करवाकर 80,000 से ऊपर अभी तक हमने उन पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में पाठ करा के, अभ्यास करा के उनको वितरण कर चुके हैं। तो उस हिमालय क्षेत्र में लोग बड़े ही सीधे साधे सज्जन हैं। उनकी सनातनी संस्कार को अंत करने के लिए, ईसाईतीकरण करने के लिए पश्चिमी संस्कृति ऐसे हावी हो रही है कि इसको देखते हुए हमें बड़ा विचलित होता है मन, चिंतित होता हूँ। उसकी कई कारण है। पहली, विश्ववारा संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का उद्घोष करता है। सम गच्छधम सम बदधम संभो मनांसी की जो उद्घोष करता है। सहना भुनक्तो, एक साथ दूसरों को खिलाकर खाएं। सहवीर्यम करवा, वही को जो उद्घोष करता है। जो तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय,
मृत्यु और माम अमृतम गमय का सिद्धांत लिया हुआ है विश्व बारह संस्कृति किसी का भेद नहीं करता है। वैदिक सनातन में जात जाति का भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है, संप्रदाय का भेद नहीं है, क्षेत्र का भेद नहीं है। ये जितना भेद है ये मनुष्य का किया हुआ है, हमारे दर्शन का नहीं है, सनातन का नहीं है। और इसे नष्ट करके आसुरी प्रवृत्ति की बढ़ावा तीव्र गति से हो रहा है। ये सुर और असुर का युद्ध पहले से होता आया है। हाँ, जो वैदिक सनातन थ्योरी है ये सुर है, और इसके विपरीत जो थ्योरी है वो असुर है। तो नेपाल भारतवर्ष के शीर्ष भाग है, देव भूमि है, दक्षिण आचार्यों की भूमि है, और हिमालय देव भूमि है, उपास्य भूमि है, तपोभूमि है। उसकी रक्षा होना जरूरी है। यदि शीर्ष भाग में चोट लगता है तो बाकी अंग व्यर्थ हो जाता है। समूचे भारतवर्ष के सभी सनातनियों को इस पर ध्यान आकर्षण होना जरूरी है। और दूसरी एक और भारत के लिए मैं विशेष बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। अंग्रेजों ने भारत छोड़ते समय एक प्लानिंग किया कि हम भारत तो छोड़ रहे हैं, परंतु इस पर नज़र रखने के लिए हमें कोई चौकी चाहिए। हमें सबसे सुटेबल चौकी कौन सा देश हो सकता है। इन्होंने पाकिस्तान को अलग करके, फिर बाद में बांग्लादेश अलग किया, अफ़गानिस्तान को चूज किया, श्रीलंका को चूज किया, पर ये सब एक किनारे में है, जिसके चलते उदयमान होते हुए भारत और साथ में चीन दोनों के नाक में नकल लगाने के लिए इन्हें कोई न कोई चौकी चाहिए। और वह चौकी सबसे सुटेबल नेपाल। और नेपाल फिर भारत का हृदय है, भारत का शीर्ष भाग है। और नेपाल में प्रहार किया जाए तो उन्हें दोनों सफलता मिलेगा, एक हमारे संस्कार संस्कृति को अंत करने का, दूसरे चीन और भारत दोनों के बीच में निगरानी करने का। तो 8 दशक पहले किया गया ये प्लानिंग, नेपाल में भारत छोड़े और नेपाल में ये समाज सेवा के रूप से प्रवेश किए। इन्होंने इस तरीके से प्रवेश किया कि नेपाल की ऑर्गेनिक कृषि को पहले विध्वंस किया, हाइब्रिड बीजों को जनों में पहुंचाना और पशुओं की नस्ल को विकृत कर देना प्रलोभन के द्वारा, उपहार के द्वारा। और फिर शौचालय का अभियान लेके गए। लोग पहले जंगलों में शौचालय जाया करते, फिर जो लकड़ी का चूल्हा है उसको धुआं पास वाला चूल्हा के अभियान लेके घुसे, फिर स्वास्थ्य के अभियान लेके घुसे। विभिन्न INGO के थ्रू नेपाल के भीतर प्रवेश करके उनको अध्ययन करके और उनके मर्म प्रहार करना शुरू कर दिया। संस्कृति के विपरीत, पिता के विपरीत, माता के विपरीत, पति के विपरीत, शिक्षक के विपरीत, भीतर गृह युद्ध, आपस में कलह मचाने की षड्यंत्र करते गए। इस प्रकार विक्रम संवत 2007 साल में जनयुद्ध हुआ, राजा को बहिष्कार की अभियान चला, फिर 17 साल में चला। विक्रम संवत 2028 साल में वहाँ का शिक्षा नीति परिवर्तन किया गया। सबसे बड़ा इनकी विजय हुई कि शिक्षा पर प्रहार हुआ। अपनी करिकुलम देकर जो नेपाल के नैसर्गिक करिकुलम थे सब नष्ट कर दिया गया। और ऐसा करते करते विक्रम संवत 2058 साल में राज परिवार का निर्मम हत्या कराया गया। और राज परिवार नष्ट होते ही अब वहाँ पर वैदेशिक संस्कृति प्रत्यक्ष रूप से लादने की क्षमता आ गया। और विक्रम संवत 2063 साल में धर्मनिरपेक्ष घोषणा कर दिया गया। ये बीच में ये 18 वर्ष के अंतराल में आप आश्चर्य करेंगे 26,000 चर्च नेपाल में खड़े हो गए एकाएक। 12 साल पहले बहुत बड़ा भूकंप आया नेपाल में, काफ़ी क्षेत्र तहस नहस हुआ, बहुत सारे लोग दुखी हुए। उस समय भारत और नेपाल की छवि बिगाड़ने के लिए ऐसा आडंबर मचाया गया कि अघोषित नाकाबंदी करके नेपाल को
भारी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके चलते नेपालियों के मन में भारत के प्रति नफरत फैले। एंटी इंडियन मूवमेंट इनका लक्ष्य है। धर्म से, संस्कृति से नेपाल अलग हो जाए ताकि रोजी रोटी बेटी का संबंध टूट जाए, क्योंकि जब तक भारत से नेपाल को सांस्कृतिक रूप में अलग न किया जाए तब तक नेपालियों को हाथ में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए एक ही उपाय है, धर्मांतरण। इसका मकसद यह है कि नेपालियों को एंटी इंडियन बनाना है और अशांत फैलाना है, ताकि मजबूरन भारत बॉर्डर में अपना बाउंड्री खड़ा करे। जो एक दूसरे देश भिन्न है पर व्यवहार आत्मीय एक है। शायद दुनिया में ऐसा कोई देश वाला होगा जहां इतनी गहरी संबंध, दो देश होते हुए भी, दो सीमाना होते हुए भी एक आत्मा, ये विरल ही कोई देश है संसार में। उसको तोड़कर नेपालियों के ऊपर ह्यूमन राइट लगाकर अपनी अधीन में करना। और नेपाली चाइना से कभी जुड़ नहीं सकते, उसकी भाषा के कारण, भूगोल के कारण और व्यापारिक कारण से भी नहीं जुड़ सकते, संस्कृति के कारण से भी नहीं जुड़ सकते, अब बाहर से कभी टूट नहीं सकते। तो इनको तोड़ने के यही एक उपाय, धर्मांतरण। ये तीव्र गति से हो रहा है। वहाँ कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, धर्मवादी व्यक्ति होगा, उसको कोई न कोई प्रकार से या तो हत्या कर दिया जाता है या उसको बदनाम कर दिया जाता है, उसे व्यर्थ कर बना दिया जाता है। इसीलिए शालिग्राम जिस भूमि से प्रकट होकर भारतवर्ष के हर तीर्थ बनता है। माँ जानकी की प्राकट्य जिस भूमि से हुआ है, माता पार्वती की प्राकट्य जिस भूमि से हुआ है, जहाँ 52 शक्तिपीठ और 12 स्वयंभू लिंग विराजमान है। एक तो ज्योतिर्लिंग होते हैं 12, दूसरा स्वयंभू लिंग होते हैं। स्वयंभू लिंग ज्योतिर्लिंग से भी ऊपर के हैं। 64 स्वयंभू लिंग हैं, 12 नहीं, 64 स्वयंभू लिंग। ऐसे तो वह दिव्य देश प्रदूषित होते ही जा रहा है। तो इस सेवक का, इस दास का एक छोटा सा प्रयास है। शायद भारतवर्ष का पहला साधु है जो हिमालय क्षेत्र में सतत प्रयास में लगा हुआ है। और साधना मुखी होना जरूरी है। हम ज़्यादा बहिर्मुखी हो चुके हैं। बहिरंग प्रपंच में हम एक से एक बढ़कर कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन में भी साधु उतने ही बढ़कर भाग ले रहे हैं। हमें कंपटीशन साधना का करना है, हमें कंपटीशन ज्ञान का करना है, न कि भौतिक। ये बहुत ज़रूरी है। और कुंभ मेला जो है इस बार पूर्ण कुंभ महोत्सव, तीर्थराज प्रयाग, ये ज्ञान की भूमि, ये कर्म की भूमि, ये भक्ति की भूमि है। तीर्थराज प्रयाग का इतिहास वेदों में गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो माघ मकर गत जब रवि होई, जब माघ महीना आता है तो प्रतिवर्ष यहाँ सभी तीर्थपति आवे, सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये इसलिए यहाँ कुंभ की गई है, इसलिए यहाँ इकट्ठा हुआ जाता है कि एक तो सनातन की ऐक्यता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सनातन की ऐक्यता, सभी मत, मतांतर, पंथ, संप्रदाय एक मंच में एक साथ बैठकर एक पंक्ति में भोजन करें और सभी मनीषी इकट्ठा जमा होकर देश काल परिस्थिति अनुसार समाज के लिए, साधक के लिए, शरणागत भक्तों के लिए, राष्ट्र के लिए, राजनेताओं के लिए आचार संहिता तैयार करें। साधुओं की पहचान करें। जो नकली साधु हैं उन्हें असली बनाएं, जो असली हैं उन्हें योग्य स्थान में, उन्हें जो है उचित जिम्मेदारी प्रदान करें। जहाँ ढोंग पाखंड का विकृति फैली है उसे निराकरण करें। जहाँ विभेद उत्पन्न हुआ है उसमें आत्मीयता उत्पन्न करें और राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी एक धार्मिक आचार संहिता प्रदान करें। सामाजिक क्षेत्र के लिए लोक रिवाज और शास्त्र मत, ये दो मत संसार में चलते हैं, लोक मत और शास्त्र मत। शास्त्र के द्वारा जो संस्कृति है वो संरक्षणीय है। लोक के द्वारा जो विकृति पूर्ण उत्पन्न हुई संस्कृति है
वो परिमार्जन करने वाला है। तो इस कुंभ से हमें समाज में उत्पन्न हुए कुरीति, कुसंस्कार, भेदभाव, अंधविश्वास और अशास्त्रीयपना को मिटाना है, समाज को एक सूत्र में जोड़ना है। जो उद्घोष हमारे वेदों ने किया, समगच्छधम संबद्धम संभो मनामसी, इस सिद्धांत पर एक दूसरे सहायक बनना है, वो उद्घोष यहाँ से होना है। यहाँ ऐसा नहीं कि किसका गेट बहुत बड़ा है, किसके पास ज़्यादा भक्त आ रहे हैं, कौन ज़्यादा पैसा वाला सुविधा संपन्न अटैच टेंट लगाया है, ये दिखाने के लिए नहीं। और कौन ज़्यादा मालपुआ खिला सकता है, ऐसा नहीं। किसकी पेशवाई ज़्यादा, हाँ, किसकी पेशवाई में ज़्यादा जो है जुलूस है, हुल्लंगबाजी है, ये दिखाने के लिए। ये तो धर्म संसद के लिए है। यहाँ देश में सनातन में हुए विकृतियों को निराकरण करने के लिए गुफाओं में 12 वर्षों से अखंड साधना करके रहने वाले तपस्वियों से लेकर, विद्वानों से लेकर, मनीषी, मुनि, कुटीचक, हंस, परमहंस, बहुदक, अवधूत, ये सब यति राज, परिव्रजक, परमहंस, ये सब जमा हों और अलग अलग विषय के कार्यपत्र तैयार हों, नियमित धर्म सभा चले, सभी संत उपयुक्त आसन में विराजमान हो, एक एक दिन एक एक विषय पर उसकी विचार विमर्श हो और उसकी सार निकाला जाए। इस प्रकार से ये 45 दिन के जो कुंभ हैं, कम से कम 45 अध्याय में राष्ट्र को एक संतों के नज़र में भारतवर्ष, संतों के नज़र में मानवता, संतों के नज़र में जीवन कैसा होना चाहिए, एक सूत्रपात हो और जितने भी बीच में फैला हुआ विकृतियां हैं उसका निराकरण हो। फिर प्रत्येक 4-4 वर्ष में इसका सत्र आयोजित हो। और आप देखेंगे 12 वर्ष में एक कुंभ होता है, 4 कुंभ है हमारे भारतवर्ष में। चारों कुंभ 4-4 वर्ष के अंतराल में, 2 कुंभ आते हैं, 2 कुंभ एक ही वर्ष के अंतराल में आता है। और वैसे अनुपात हिसाब से 4-4 वर्ष के एक महासम्मेलन है। तो प्रत्येक 4 वर्ष में एक जगह का कुंभ हो जाता है। तब तक समाज में आई हुई फिर विकृतियों को निराकरण करना है। कुंभ का उद्देश्य यहाँ भोज भंडारे की मौज मस्ती और लाउड स्पीकर का हल्ला नहीं है। यहाँ साधना, तप, अनुष्ठान, स्वाध्याय, निधिध्यासन, आत्मानुभूति और अनुष्ठान की प्रगति और साधना की नई नई प्रस्तुति, नए नए साधकों की के लिए प्रेरणा। हम सनातनी पंचदेव उपासक हैं। पंचदेव का 5 एग्जीबिशन होना चाहिए। उन 5 वर्ग में 5 आगम के संत का प्रस्तुति होना चाहिए और समाज यहाँ आए जिन्हें शक्ति में रुचि हो, शक्ति उपासना प्रति वो शक्ति उपासना के जिज्ञासा लेके जाएं और उन्हें उसकी पूर्णता मिले, उनकी जिज्ञासा शांत हो। शैव उपासकों के लिए शैव तत्व के बारे में जानकारी मिले और वो उसकी पूर्ति कर सके। वैष्णवों के लिए वैष्णवता की जिज्ञासा लेके जाए और उसके बारे में जानकारी मिल सके। और जो ये 5 नहीं जानता है वो 5 में जाके देखे और उसे कौन सी परंपरा, कौन सी आगम उसके लिए सुटेबल है, उसका अनुकूल, उसकी रुचि का है, वो उसे प्राप्त कर सके। कुंभ का ये भी एक और मकसद है कि सनातन को जाने, सनातन आचरण को जाने, सनातन परंपराओं को जाने, सनातन पंथों को जाने, सनातन संतों को जाने, सनातन तपों को जाने। इसके लिए हमें ये कुंभ हमारे महापुरुषों ने युगों से आयोजन किया है, पर ये आज मेला के रूप में चला गया। ये मेला नहीं, ये कुंभ मेला कहना ही गलत है। कुंभ महोत्सव है, कुंभ अनुष्ठान है। ये कुंभ अनुष्ठान इसे कहना चाहिए। अब मेला हो गया, ये तो मेला में तो रेला होता ही है फिर। अंत में मैं यही कुंभ से समूचे भारतवर्ष का सभी सनातनियों को और गैर सनातनियों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि मानववाद एक है, अनेक नहीं है। पहली बात, सनातन सबके लिए है, किसी मजहब के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। दूसरी बात, तीसरी, इस कुंभ से अभी भी कुंभ का, अभी तो हम पहला चरण में हैं,
3 चरण कुंभ का समय शेष है। मैं सभी अखाड़ों के, सभी संप्रदाय के, सभी पंथों के, सभी महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, त्यागी, तपस्वी, मौनी, खड़े श्री, उर्दुरेतस, फलाहारी, इस सभी संतों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले शिवरात्रि तक में यहाँ से सनातन की उस आचार संहिता को हम तैयार करें कि वर्तमान समय को देश काल समकृतो विधि निषेधात्मक शास्त्र, देश काल परिस्थिति अनुसार शास्त्र विधि भी करता है, निषेध भी करता है। तो जो पूर्व काल में पालनीय था अभी नहीं है, जो अभी पालनीय है वो पूर्व काल में नहीं था। इसको निराकरण करके समाज को कुरीति, कुसंस्कार, अंधविश्वास से बचाएं, पाखंडपंथ से बचाएं, लोगों का आस्था का दोहन न हो, इसकी हम उपचार करें। इस कुंभ का ये मकसद पूर्ण हो, ये सभी संतों से अनुरोध करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने आज आध्यात्मिक छोटे छोटे पहलुओं को बताया, हमें उसका ज्ञान कराया, हमारे ज्ञान चक्षु खोले और समाज को भी आपने एक बहुत खूबसूरत संदेश दिया आज अपने माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।